नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसर। लगातार बिहार की कवरेज हो रही है। क्या कुछ नतीजे आएंगे इस बार, किसकी होगी बिहार में सरकार, ये बड़ी बात और रुझान आना शुरू हो गए। आपको बता दें आरजेडी बढ़ोतरी के साथ, और आपको बता दें कि एनडीए की क्या कुछ स्थिति है वो भी हम आपको साफ कर देते हैं कि एनडीए में इस वक्त आपको बता दें एनडीए 46 और आरजेडी आपको बता दें तकरीबन 80 के पास पहुंचती हुई, वहीं बीजेपी 9, कांग्रेस के 2 सीटें। ये देखिए तमाम इस वक्त जो तस्वीर बन रही है, जो समीकरण बन रहे हैं, हम उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। ये देखिए ये तमाम ये टैली पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आंकड़ों को हमने आपके सामने पेश किया है कि क्या कुछ रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं। आपको बता दें बिहार में एनडीए 53, आरजेडी 80, अन्य 4, ये खजौली से बीजेपी और ये देखिए तमाम बड़ी ब्रेकिंग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, जो सुबह से ही एनबी न्यूज पर आप लाइव कवरेज देख रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त रुझान आ रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के। आपको बता दें कि एनडीए 55, आरजेडी 78 सीटों पर, यानी कि आरजेडी आगे। जिस तरीके से आपको बता दें एग्जिट पोल्स की तस्वीर साफ हो रही थी कि इस बार बिहार में आरजेडी की सरकार, एनडीए पिछड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं आरजेडी का रुझान आगे है। और अब आप सुन लीजिए कि क्या कुछ तेजस्वी यादव के समर्थकों का कहना है। बिहार में मार्च की लालू प्रसाद यादव जी, उन्हीं को हम लोग फॉलो करते हैं और ये हमारे आज के आइडियल हैं तेजस्वी यादव जी, जो नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक समृद्धि बिहार बनाएंगे, जो शिक्षा पर काम करेंगे, जो बेरोजगारी पर काम करेंगे, नौजवानों पर काम करेंगे, जो दवा पर जो हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता है उस पर काम करेंगे और एक नया बिहार आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं बधाई दे रहा हूँ तेजस्वी यादव जी को। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी सरकार बन रही है। अरे हम लोगों ने वोट दिया है भाई, और आप वोट दिया है तेजस्वी यादव को दिया है, नया बिहार बनाने के लिए दिया है। इसमें घबराने और डरने की बात क्या है। रुझान भी हमारा ट्रेंड फर्स्ट रहा है, ऐसे और बेहतर और आगे चलते रहेगा। हम लोग तो 200 आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, सरकार हमारी बन रही है। वक्त क्या कुछ तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, ये आपने देखा। बांका मुजफ्फरपुर से बीजेपी आगे चल रही है, गायघाट से जेडीयू उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो इस बार कांटे की टक्कर है, जहां एक तरफ अनुभव तो वहीं दूसरी तरफ युवा जोश देखने को मिल रहा है। ये देखिए रुझानों में एनडीए को नुकसान के आसार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे। लेकिन एनडीए के तमाम नेता और जेडीयू के तमाम नेता यही कह रहे थे कि ये एग्जिट पोल्स है, ये एग्जैक्ट पोल्स नहीं है। तो क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है, ये आपकी तस्वीरों के आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सामने ही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आरजेडी बढ़ोतरी के साथ महागठबंधन आगे बढ़ता हुआ। बेगूसराय सीट से कांग्रेस आगे, और रुझानों में एनडीए को नुकसान के आसार। ये देखिए बीजेपी की जो सीटें अभी तक आ रही हैं, एनडीए 59, आरजेडी करीब 80 के पास पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम तस्वीरें जो अटकलें लग रहे थे, ये जो अटकलें थे उनको साफ करती हुई ये तस्वीर। बेगूसराय सीट से कांग्रेस आगे चल रही है इस वक्त। तो ये बेहद अहम सीट होती है बेगूसराय की। रुझानों में एनडीए को भी नुकसान दे रखे, एनडीए को नुकसान के आसार। बिहार विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण, इस बार क्या होगा बिहार में। जेडीयू आपको बता दें कि ये देखिए एनडीए के मुकाबले महागठबंधन 2 गुनी सीटों पर आगे। बांका और मुजफ्फरपुर से बीजेपी आगे है, गायघाट से जेडीयू उम्मीदवार आगे, बेगूसराय सीट से कांग्रेस,
और ये देखिए बिहार में क्या होगा, इस बार की तस्वीर कुछ कुछ साफ होने लग गई है। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को तोहफा देने का मन बना लिया था पहले ही, और अब आज साफ हो जाएगा कि तोहफा तेजस्वी यादव को मिलने जा रहा है। तो ये समीकरण साफ होते हुए बिहार में, हालांकि कहा जा रहा था कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश की सरकार, लेकिन जो इस वक्त तस्वीर साफ हो रही है उसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा है। इस बार बिहार में युवाओं की सरकार देखने को, और तमाम बीजेपी नेताओं की और अन्य पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और अब सुन लीजिए क्या कुछ कहना है। अब्दुल्ला साहब का कहना है कांग्रेस उनके साथ है डीडीसी चुनाव में। कांग्रेस हालांकि चुप्पी बनाए हुए है। देखिए, वो उनके साथ कौन है नहीं है ये वो फैसला करेंगे। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी देश हित में काम कम करती है और ज़्यादातर ऐसे तत्वों को सपोर्ट करती है जो देश हित में काम नहीं करते हैं। सर, पंजाब 8वां ऐसा राज्य बन गया है जो सीबीआई को खुली छूट नहीं देगा अपने यहाँ। उसे हर केस के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसका कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं रहता है। ऐसे तो अभी आपने देखा किस तरीके से तमाम नेता एक के बाद एक बयान देते हुए आ रहे हैं कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है। हालांकि इस वक्त रुझानों से तस्वीर कुछ हद तक साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी यही लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है, बिहार की जनता के लिए काम किया है, उसके मद्देनजर बिहार में एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार और नीतीश सरकार कहीं ना कहीं चूक गए, नीतीश कुमार चूक गए जनता को लुभाने के लिए। वहीं इस बार बाजी मार ली है तेजस्वी यादव ने। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव चल रहे हैं और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, और वहीं बिहार से हमारे साथ मिथिलेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दोनों संवाददाता आपको बता दें, ये दोनों संवाददाता दोनों ही राज्यों से चुनाव को लेकर के खबर देते हुए। मैं शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ चल रहा है एमपी में, क्या इस वक्त तस्वीर साफ हो रही है? शैलेंद्र जी बिल्कुल स्वाति, बताना चाहूंगा कि लगातार बीजेपी यहाँ बढ़त बनाती हुई नजर आती है। जहाँ बीजेपी की अभी 15 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं 6 सीटों पर यहाँ कांग्रेस आगे चलती नजर आ रही है। और वहीं दिग्गजों की अगर हम बात करें तो सुर्खी क्षेत्र से जिस तरह गोविंद सिंह राजपूत आगे चल रहे हैं, तो वहीं चंबल क्षेत्र की हम बात करें तो डबरा से यहाँ इमरती देवी आगे चल रही है। तो काफी सीटों पर बीजेपी यहाँ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। स्वाति, जिस तरीके से आपने बताया कि इमरती देवी आगे आ रही हैं, एमपी चुनाव में किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं बची थी कि जुबानी जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे एक दूसरे के लिए, बेहद ही जिसको कह सकते हैं बिल्कुल असहज कर देने वाले, इमरती देवी को लेकर के भी तमाम टीपा टिप्पणी हुई थी। और उसके बाद अब हालांकि लेकिन जो तस्वीर बन रही है वो बीजेपी, आपको बता दें कि इमरती देवी के जो साइड पर जाती हुई। मतलब शैलेंद्र जी बिल्कुल स्वाति, लगातार जिस तरह से इमरती देवी का आमंत्रित भाषणों को लेकर जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा भाषण दिया था डबरा में, और उस भाषण का आज ये मतलब आगे चला, तो निश्चित ही जनता ने जवाब दिया है। और वहीं दूसरी ओर हम देखें तो लगातार बीजेपी तमाम सीटों पर 15 सीटों पर आगे हो गई और 6 सीटों पर यह कांग्रेस है। तो एक बड़ी जद्दोजहद कांग्रेस को यह करती नजर आ रही है। स्वाति, इस वक्त क्या स्थिति वहां पे बनती है? बीजेपी आगे है, बढ़ोतरी के साथ है बीजेपी, कितनी सीटों पर बढ़ोतरी के साथ है बीजेपी? स्वाति, 15 सीटों पर अभी बीजेपी बढ़त बनाती है। वही अभी 1 सीट और कांग्रेस, 7 सीटों पर कांग्रेस यहाँ बढ़त बनाती नजर आ रही है। और दूसरी ओर अगर तमाम सीटों की हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी अधिकांश सीटों पर यहाँ दिग्गजों पर जिसकी दाव लगे थे उन वो तमाम सीटों पे यहाँ पर आगे बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चाहे वो सांची विधानसभा की हम बात करें तो डॉक्टर पीरूराम चौधरी यहाँ पर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं, और सुर्खी विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत जो कि परिवहन मंत्री हैं वो भी मतलब आगे, प्रद्युम्न सिंह तोमर यहाँ ग्वालियर से आगे बताया जा रहा है, हेमंत सिंह कटारे काफी अभी बैलेंस की स्थिति देख रही है मेगाओं में।
तो अगर हम दूसरी ओर देखें तो ग्वालियर पूर्व की यहाँ पर सतीश सिंह सिकरवार पीछे नजर आ रहा है कांग्रेस के, तो वही मुन्ना लाल गोयल बीजेपी के आगे बने हुए हैं। पारुल साहू की हम बात करें, जो दिग्गजों के चुनाव की बात करें, तो वो कांग्रेस से पारुल साहू भी अभी पीछे नजर आ रही है। तो तमाम सीटों पे अगर हम गौर करें तो बीजेपी के प्रत्याशी 15 सीटों पर अभी आगे बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी यानी कि मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल अभी बीजेपी के हालात कुछ बेहतर हैं। वहीं वापस आऊंगी मिथिलेश आपके और आरजेडी के नेता निराला यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। में फंस चुकी है, समस्याओं से ग्रसित हो चुकी है, कोरोना काल में दवा के अभाव के लिए परेशान हो चुकी है, हॉस्पिटलों में रुई और टिंचर के लिए दौड़ दौड़ मर चुकी है। घोटालों के अंबार में बिहार बेचारा दलदल में फंसा हुआ है, लुटेश्वरों की भरमार है यहाँ। तेजस्वी यादव अब इससे मुक्ति दिलाओ और तुम एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हो, और लालू प्रसाद यादव का जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और धर्मनिरपेक्षता का जो तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा बुनियाद है, वो तुम एकमात्र व्यक्तित्व तेजस्वी यादव जी हैं जो तुम जनता के हिमायती हो सकते हो। तो तेजस्वी यादव को जनता का हिमायती बताते हुए तमाम नेता, तो मानो इस बार ऐसा ही लग रहा है कि तेजस्वी यादव ही हैं जो बिहार के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और अभी सुबह तक सभी पार्टियों के दफ्तरों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जैसे ही रुझान आना शुरू हुए तमाम नेता इस वक्त फील्ड में आना शुरू हो गए, यानी अपने अपने दफ्तर वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और अपने बयान वो लगातार दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार। तो वापस आना चाहूंगी मिथिलेश आपके पास कि क्या कुछ तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं मिथिलेश। और इससे पहले कि मिथिलेश हम जुड़े आपको बता देते हैं कि फिलहाल ताजे आंकड़े क्या हैं। एनडीए 67 और आरजेडी 85 पर अन्य 8, ये इस वक्त का ताजा आंकड़ा आपको बता दें बिहार चुनाव को लेकर के। एनडीए आपको बता दें 67, वहीं पर आरजेडी 85, अन्य 8 पर। तो ये फिलहाल तस्वीर बिहार में, तो ये तमाम रुझान आप देख रहे हैं और आरजेडी को आगे बढ़त मिलती हुई। तो ये देखिए, तो बीजेपी और वहीं उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव चल रहे हैं, वहां पर भी कुल सीटें 7 हैं और आपको बता दें बीजेपी के खाते में 4, समाजवादी पार्टी के खाते में 2, यानी कि ये 6 सीटों का इस वक्त पता चल चुका है। बीएसपी 0, कांग्रेस 0 और अन्य भी 0 पे। तमाम नेता बिहार में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तमाम उम्मीदवार वहां पर। ये देखिए, आपको बता दें कि तमाम नेता बिहार में इस वक्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम आपको लगातार उनको सुनवा रहे हैं। और जो समर्थक है वो भी बेहद उत्साह में नजर आ रहे हैं। समर्थकों ने अभी बिहार में माछ को, यानी कि मछली को बहुत शुभ माना जाता है, उसको गुड लक माना जाता है। और कई वहां पर उम्मीदवार जो थे वो तेजस्वी यादव के घर के बाहर माछ लेकर के पहुंचे थे, यानी कि उनको गुड लक देने के लिए वहां पर पहुंचे थे कि आप ही अब हमारे इस राज्य को संभालें, आप ही इसके लिए कुछ हित कर सकते हैं। तो इस वक्त ये तस्वीर बेहद दिलचस्प बिहार चुनाव को लेकर के, जहां इतने सालों तक नीतीश कुमार का वर्चस्व था, वहीं अब नीतीश के सामने आ गए हैं तेजस्वी यादव, युवा, जोश से भरे हुए, बिल्कुल डटे हुए। तो ये देखिए, तो ये देखिए, ये तस्वीर अब साफ होते हुए। एनडीए 68, आरजेडी 86, अन्य 9 पर, यानी कि ये आंकड़े देखिए, ये आंकड़े क्या कुछ संकेत दे रहे हैं। ये आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार। बिहार सुपौल से जेडीयू उम्मीदवार आगे और गायघाट से जेडीयू उम्मीदवार आगे। तो ये देखिए, ये तमाम बातें हमारे सामने
ये तमाम सीटें और इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उसमें आरजेडी हर तरीके से आगे दिख रही है। आरजेडी आगे, एनडीए आरजेडी से पीछे। हालांकि अभी कुछ देर पहले हमने शाहनवाज हुसैन को आप सुनवाया था कि जब वो आए थे सामने, उन्होंने बयान दिया था कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बन रही। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है और जो साफ होती हुई दिख रही है वो यही दिख रही है कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार नहीं, इस बार नीतीश को बिहार ने नकार दिया है और आरजेडी की सरकार बनते हुए, महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। यहाँ पर स्थिति साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा साफ था आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और मिथिलेश मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से। मिथिलेश, क्या कुछ इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि आप बिहार में खुद मौजूद हैं, वहां की स्थिति क्या बन रही है, क्या तस्वीर है, हमारे दर्शकों को बताइए मिथिलेश। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके का चल रहा है चुनावी समर की अगर मतगणना की बातें करें तो अभी तेजस्वी की तेज सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जब तीसरा चरण चुनाव चल रहा था उस समय नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था कि आपकी बात अंतिम चुनाव है, तो और उसी बयान पर सीधे तौर पे खास करके तेजस्वी ने कहा था कि अब ये बूढ़े हो गए। तो जिस तरीके का उस समय आरोप प्रत्यारोप की दौर था, जो शब्दों की बाढ़ चला करते थे, लेकिन आज जो तेजस्वी की तेज है, युवा जो सोच है, वो युवा बिहार अब बनने जाने की तैयारी हो चुकी है लगभग। लेकिन मतगणना अभी बाकी है, अभी राजा की बहुत सारी रुझान आने की संभावनाएं अभी भी व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम जो बीच से बातें छन करके सामने आ रहे हैं, जो तमाम हमारे रिपोर्टर्स जो जिले के अलग अलग क्षेत्रों से अपने बातों पर रख रहे हैं यहाँ पर, तो उन सभी की बातों पर अगर देखा जाए, जहां पर खास करके महागठबंधन की बातें किया जा रहा है, तो वहां सभी जगह लगभग ढोल और बतासे के लेकर के तैयारी हो चुकी है, लड्डू की भी वितरण शुरुआत हो चुका है, अभी गुलाल की भी तैयारी हो चुका है। तो इस तरह के दीपावली के वक्त में मिथिलेश, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, ये सारी तैयारियां कहाँ पर, किसके दफ्तर के बाहर, एनडीए, बीजेपी और जेडीयू के दफ्तर के बाहर या आरजेडी के? ये सबने तैयारियां कर रखी है। सीधे तौर पे कर सकते हैं। देखिए, कल तेजस्वी का जन्मोत्सव था, जन्मोत्सव की शुरुआती दौर की जिस तरीके का था, ढोल ताशों की तैयारी थी, लड्डुओं की वितरण की तैयारी थी, चेहरे की मुस्कुराहट की तैयारी थी, वो तैयारी जिस तरीके का दिखाई दे रहा था वो अभी तक बरकरार दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके का खास करके राजग की स्थिति देखे, जहाँ बीजेपी के पास हमारे जो संवाददाता उन्होंने सीधे तौर पर हम लोगों से रुझान किया और जो बातें कर रहे हैं, या जदयू की जो बातें करने वाले सारे लोग हैं, ये सारे लोग से बातचीत के दरमियान में यही अपील हो रहा है कि अभी वक्त बाकी है, थोड़ी देर और ठहर जाओ, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके का मिथिलेश, आपके साथ तमाम लोग भी वहां पर मौजूद हैं जिनको मैं देख पा रही हूँ। मिथिलेश, ये क्या समर्थक हैं, क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाइए हमें। आपके आसपास में कुछ लोगों को देख पा रही हूँ। जी, अभी हमारे बगल में खड़े हमारे जो स्टेट है, उनसे हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे कि जितेंद्र जी, जिस तरीके का भी रुझान चल रहा है, खास करके महागठबंधन की दौर है, महागठबंधन आगे की बढ़ते चला जा रहा है, राजग उसके पीछे पीछे भी तैयारी करके चल रहा है, तो आपकी नजरों से क्या लग रहा है? मेरे नजर से ये है कि महागठबंधन जो है 93 सीट पे आगे चल रहा है। पूरे 243 सीट का रुझान आ चुका है बिहार में, जबकि बिहार में टोटल 243 सीट है। तो इस हिसाब से देखा 93 जो है ये आरजेडी को है, और बीजेपी को 54 है, जेडीयू 46 है, कांग्रेस 24 है और एलजेपी 4 है, अदर्स 19 है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में मोदी के हनुमान जो चिराग थे वो बहुत धराशायी हो गए हैं। इसमें काफी वो उम्मीद कर रहे थे कि हम नीतीश कुमार को ये क्षति पहुंचाएंगे, लेकिन तेज के आगे वो निरुद्ध हो गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और इस चुनाव का सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव को अमेरिका से जोड़ा जा रहा है कि अमेरिका में ब्रिटेन जीता, उनका मोदी के दोस्त हार गए हैं, तो यहाँ भी मोदी के हार। चलिए ठीक है मिथिलेश, ठीक है, चल रहे हैं, उनका भाव हम समझ गए हैं, समर्थक है वहाँ पे। जी मिथिलेश जी, मिथिलेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, अब आप जहाँ भी आपने बात करवाई कि जिस तरीके से वो अमेरिका के चुनाव तक चले गए, हालांकि अमेरिका का चुनाव जो था वो भारतीय लोगों की वजह से वहाँ पे थोड़ा प्रभावित हो सकता था, लेकिन भारत के चुनाव का अमेरिका के चुनाव से हाल फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। और मैं यही चाहूँगी कि आप बाहर भी सड़कों पर निकले होंगे, कल शाम से ही वहाँ पर जो स्थितियाँ बन रही थी और एग्जिट पोल्स आने के बाद ही आरजेडी में भी बहुत उत्साह था। क्या तस्वीरें आपने वहाँ पर देखी?
देखिए, जिस तरीके से उत्साह की दौर चल रहा था राजद के खासकर खेमों में, वो उत्साह आपके बीजेपी के खेमे की अगर बातें करें या जदयू के खेमे की बातें करें, वहां पर उत्साह दिखाई नहीं दिया था। लेकिन सुबह 7 बजे से हम लोग तमाम उन कार्यालयों के बाहर में हम लोग खड़े नजर आ रहे थे। सभी जगह पे हम लोगों ने बातचीत भी किया। जिस तरीके से वे लोगों की बात रखने की बातें कही जा रही थी कि आज निश्चित तौर पे आपकी बार विकास की दौर है, विकास के दौर पे सूबे की सरकार यानी कि नीतीश कुमार की सरकार बनने की तैयारी हो चुका है। वे तमाम बातें सारे विराम हो चुके, ये सुबह 7 बजे की बातें थी। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ता चला गया, तेज सूर्य की जिस तरह का तेज बढ़ता चला गया, उसी तरह तेज प्रताप और तेजस्वी की बात भी सामने में आने लगा है। यानी किसी तरह कह सकते हैं महागठबंधन के जो कार्यालय है, महागठबंधन के कार्यालय के सामने में, यानी आरजेडी के कार्यालय के सामने में जिस तरीके का उत्साह दिखी जा रही थी, ढोल ताशों की जो आवाज गूंज रहा था, अबीर गुलाल की बातें कही जा रही थी, इससे निश्चित तौर पे उनके पहले से अंदाजा था ही कि महागठबंधन की सरकार बनने के लिए तैयारी हो चुका है। और इसी बीच में सारे जो उत्साह नजर आ रहा था, चूंकि सारे कार्यालय लगभग अगल बगल में है, तो उनकी ढोल ताशा की जो आवाज थी वो बीजेपी के कार्यालय तक भी गूंजयमान था। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते कि जिस तरीके से अब की बार महागठबंधन की सरकार को लेकर के तैयारी की जा रही है, तेजस्वी की तेज के सामने में सारे के सारे लोग धूमिल नजर आने लगे हैं। अब एक बात और भी सबसे अहम रहा है कि हमारे देश के सबसे शीर्ष नेता यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत का बिहार में आने के बाद में खासकर राजद की एक बहुत बड़ी टीम को तैयार कर करके उतारना और उसके बाद आम जनता को अपने प्रति रुझान कराने की बातें जो कही जा रही थी, वो सारे के सारे एकदम धूमिल हो गए। यानी कि सीधे कह सकते हैं कि तेज के आगे सारे के सारे लोग बौनेपन नजर आने लगे हैं। और यहाँ जिस तरीके से महागठबंधन की खास करके तमाम जो 38 जिला है, 38 जिला में सारे लगभग 3733 उम्मीदवार खड़े थे, उनमें लगभग 243 की बात छन करके आएगी। लेकिन उन बीच में अभी तक जो लगभग 1 बजे बजने की संभावनाएं के अंतर्गत भी सारी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक की जिस तरीके का बढ़त सामने दिखाई दे रहा है, वो बढ़त सीधे तौर पे कह सकते हैं कि महागठबंधन की बढ़त तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 60-40 की जो रेशियो है, वही रेशियो सामने में दिख रहा है। जी स्वाति, तो जिस तरीके से आपने विस्तार से बताया कि इस वक्त जो बढ़त है, हालांकि खुद प्रधानमंत्री मोदी को बिहार की धरती पे आना पड़ा, यूपी के मुख्यमंत्री भी आए, ये बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, ये बेहद बड़े चेहरे, बड़े नेता, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं कमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या ऐसा लग रहा है जो बार बार चिराग पासवान कह रहे थे कि नीतीश की इस बार हार है, बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन होगा और हम मिलकर के सरकार बनाएंगे? हालांकि एलजेपी का तो अभी तक खाता खुलता हुआ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है कि जो इस वक्त एलजेपी के हालात हैं। चिराग पासवान बड़े बड़े दावे कर रहे थे। मिथिलेश, देखिए चिराग पासवान की जहां तक बातें करें, वहां पर चिराग पासवान सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 12th मैन का काम किए। क्रिकेट का मैच सीधे तौर पे इसीलिए नाम देना चाहूंगा कि तेजस्वी का जो शुरुआती दौर था वो क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन अब की बार जिस तरीके का चिराग पासवान खास करके अब जिस तरीके का भूमिका में नजर आए थे और जिस तरीके से उन्होंने अपने 143 सीटों पर उम्मीदवार को खड़ा करके जदयू को मात करने की जो तैयारी की थी, उसमें निश्चित तौर पे भले ही उनकी 3 से 4 सीटें निकलने की जो संभावनाएं दिखाई दे रहे हैं, वो भले ही निकल जाए, लेकिन अब की बार उनकी भी कोई खास चलने वाली नहीं है। क्योंकि उनका जो सीधे तौर पे जोरदार तरीका था गठबंधन करने की, वो गठबंधन आगामी जब बीजेपी यहाँ पे जीत की सेहरा बांधता और अपनी सरकार बनाने की बातें करता, तब उनकी सेहरा के साथ में अपनी सेहरा बांधने की बातें कही जा रही थी। तो चिराग पासवान की अभी तक किसी तरह की कोई बात नहीं देखी जा रही, लेकिन अभी राजनीति बाकी है। राजनीति में कहना जल्दीबाजी भी हो सकता भी है कि तेजस्वी और चिराग चूंकि एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बड़े भाई छोटे भाई के नारा भी लगाया करते थे, तो हो सकता है कि आगामी जो मिथिलेश, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। हालांकि ये बात चिराग ने कही थी कि तेजस्वी मेरे भाई जैसे हैं, हम साथ में हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिल्कुल झिटकते हुए कह दिया था कि अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, तो हमारा विलय तो हो ही नहीं सकता। ये साफ कर दिया था तेजस्वी यादव ने। मिथिलेश, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पे साफ है ना कि 143 सीटों पे जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी जंबाजी दिखाया था, उसमें कहीं भी किसी भी गठबंधन के साथ में उनकी साथ नहीं दिखाई दिया था। लेकिन यहाँ पर एक सोचनीय विषय है कि तेजस्वी के जिस तरीके के बयान था कि अगर वो खास करके राजद के साथ में रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम उनके साथ नहीं दे सकते, ये तो बात सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन किसी भी तरीके का उन्होंने साथ नहीं दिए हैं। तो आगामी जिस तरीके जब सरकार बनेगी तो शायद, अभी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन शायद इस शब्द को मैं प्रयोग कर सकता हूं, उनकी
खास करके चिराग पासवान का और तेजस्वी का एक बैठक हो जाए, लेकिन अभी भी कहना जल्दबाजी होगी। चलिए, कारण राजनीति ये कि है। अभी सीट बहुत सारे अभी बाकी है जो जान आने वाले हैं। जी, ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। किस तरफ उठ बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। आज बिहार चुनाव को लेकर के बहुत बड़ा दिन और एएनबी न्यूज पर लगातार ये कवरेज जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।